हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में हुई यह बैठक। सत्र के एजेंडे और कार्यवाही पर मंथन किया गया। 7 अगस्त से शुरू हो रहा है दिल्ली मॉनसून सेशन। दिल्ली में विधानसभा के मॉनसून सेशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सत्र की कार्यवाही और एजेंडे पर चर्चा हुई। 7 अगस्त से दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है। सेशन शुरू होने में बस एक दिन बचा है। ऐसे में स्पीकर की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही, सदन में पेश किए जाने वाले बिल और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण समेत सदन के एजेंडे पर मंथन किया गया। मॉनसून सेशन के दौरान सरकार कई अहम मुद्दों और विधेयकों को सदन में पेश कर सकती है, जबकि विपक्ष भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की खरीद पर जांच तेज। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। ओआरएस, एक्सरे मशीन और बेडशीट खरीद पर सवाल। 15 रुपए प्रति सैशे ओआरएस खरीद की जांच शुरू कर दी गई है। 16 लाख बेडशीट खरीद का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। 33 लाख की पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीद पर भी सवाल उठे हैं। मेडिकल खरीद में देरी पर शो कॉज नोटिस। जवाब नहीं देने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी। तो दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की खरीद पर जांच तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य सचिव से मांगी है रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। ओआरएस, एक्सरे मशीन और बेडशीट खरीद पर सवाल उठे हैं। 15 रुपए प्रति सैशे ओआरएस खरीद की जांच शुरू हो गई है। 16 लाख बेडशीट खरीद का पूरा ब्यौरा मांगा गया है और 33 लाख की पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीद पर सवाल उठे हैं। मेडिकल खरीद में देरी पर शो कॉज नोटिस। जवाब नहीं देने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी। और दिल्ली में 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल बैठक। केंद्रीय एजेंसियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा। आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर हुआ मंथन। स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई। बैठक को दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने लीड किया, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में चली इस बैठक में आतंकवाद से निपटने की रणनीति, सीमाओं पर सघन चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर कड़ी निगरानी, ड्रोन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा एनसीआर में सक्रिय अंतर्राज्यीय गैंग, विदेश से संचालित आपराधिक नेटवर्क, अवैध हथियारों की सप्लाई और ड्रग तस्करी पर संयुक्त कार्रवाई की रणनीति भी तैयार की गई। एनडीएमसी में नए चेयरमैन की नियुक्ति। मनोज कुमार द्विवेदी बने नए चेयरपर्सन। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने की एनडीएमसी चेयरपर्सन की नियुक्ति। डीओपीटी में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं मनोज कुमार द्विवेदी। जम्मू कश्मीर में कई अहम पदों पर दे चुके हैं सेवाएं। अब संभालेंगे नई दिल्ली के सबसे अहम शहरी निकाय की कमान। और दिल्ली सरकार का निजी स्कूल पर बड़ा एक्शन। रोहिणी में प्राइवेट ग्लोबल स्कूल को कारण बताओ नोटिस। बिना अनुमति 15% फीस बढ़ाने का आरोप। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने का आरोप। बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चल रहा था स्कूल। फीस, फायर सेफ्टी और फंड में गड़बड़ी के आरोप। दिल्ली से बड़ी खबर। रोहिणी स्थित प्राइवेट ग्लोबल स्कूल पर दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उसका प्रबंधन प्रशासक के अधीन क्यों न लिया जाए। सरकार का दावा है कि औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। इनमें बिना वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के स्कूल चलाना, बेसमेंट में अवैध रूप से कक्षाएं संचालित करना, वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप और बिना परमिशन 15% फीस बढ़ाना शामिल है।
अब स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो दिल्ली सरकार कानून के तहत आगे की सख्त कार्रवाई कर सकती है। जिस स्कूल पे दिल्ली सरकार ने कारण बताओ नोटिस चिपकाया है, उसी स्कूल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बता दें अभी भी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन कई सवाल हैं जो स्कूल के प्रबंधक को दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय को देना है कि आखिर इस स्कूल में बच्चों की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई। कैसे आपके स्कूल में ना तो कोई फायर एक्सटेंशन है, ना तो फर्स्ट एड किट जो वो भी है तो वो एक्सपायर है। यहाँ तक कि बच्चों के स्विमिंग पूल को भी जो है कमर्शियलाइज कर दिया गया है बाहर वालों के लिए, और यहाँ तक कि फाइनेंशियल घपले भी कई सारे जो हैं वो इस वक्त सामने आए हैं। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक सवाल है, क्या आपको पता है दिल्ली सरकार ने नोटिस दिया है? आपका बच्चा पढ़ता है? मुझे आइडिया नहीं है इस वक्त। क्या आप इनके सेफ्टी के लिए कंसर्न नहीं है क्या? ठीक है, बट पता नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी। आप लोगों ने स्कूल से कुछ भी नहीं पूछा है अभी तक? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया गया अभी तक कुछ नहीं प्लीज बताया? मेरे को डोंट टेक मी ऑन कैमरा प्लीज। इट्स फाइन, ठीक है। ये देखिए, यही समस्या है कि जब तक आपके ऊपर वो बात नहीं आती है तब तक आपको लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस पर बात करें। मैम, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है? कौन से क्लास में? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में। आपको इसके बारे में पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है स्कूल को? नहीं, मुझे अवेयरनेस नहीं है। स्कूल में फायर सेफ्टी नहीं है बेसिकली। फायर इंसिडेंट होने के बाद जो है ऑडिट करवाया गया सभी स्कूलों का। स्कूल में फायर सेफ्टी नहीं है, फर्स्ट एड किट एक्सपायर है, जो स्विमिंग पूल है उसको कमर्शियलाइज किया गया है बाहर वालों के लिए, और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो सरप्राइज इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है। अब गवर्नमेंट ने जो है कारण बताओ नोटिस दिया है, आप कैसे देखती है? क्या ये तो सब ठीक होना ही चाहिए। बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है, क्योंकि हम तो उन पे भरोसा करके छोड़ते हैं बच्चों को। यहाँ इतनी बड़ी इमारत है, इतना बड़ा स्कूल है, लेकिन ऐसी छोटी लापरवाही जो है बच्चों के लिए की जा रही है। नहीं, ये तो होना ही चाहिए, ठीक होना ही चाहिए, तो बहुत जरूरी है ये तो। सर, स्कूल पे दिल्ली गवर्नमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है। फायर एक्सटेंशन नहीं है। अच्छा, फायर एनओसी नहीं है? नहीं है, फायर एनओसी नहीं है। स्विमिंग पूल को कमर्शियलाइज बाहर वालों के लिए किया गया है। फर्स्ट एड किट एक्सपायर पाए गए हैं। बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं। ये सारी चीजें सरप्राइज इन्वेस्टिगेशन में पाया गया, इंस्पेक्शन में पाया गया। ओके। अच्छा, क्या स्कूल मैनेजमेंट ने अभी तक इसके बारे में कोई बात की है? नहीं मैम, कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं। इन्फॉर्मेशन नहीं। देखिए, सोचिए, इतने मासूम बच्चे जो घर जाके ये भी नहीं बता सकते कि इनकी क्लासेस बेसमेंट में चल रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर पे। इनकी फर्स्ट फ्लोर पे मैम। इनकी फर्स्ट फ्लोर पे। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पेरेंट्स अवेयर हैं कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो भी गाइडलाइन है उनको जो है ना फॉलो तो करते ही हैं। हाँ। अगर ऐसी कोई बात है हाँ। तो फिर बात करते हैं मैम, ऐसी जी कोई बात बिल्कुल, ये क्योंकि आपके बच्चों की भविष्य। आपका भी बच्चा स्कूल में हाँ, यही पढ़ता है बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा घर दावा राणा। कौन से क्लास में है? फर्स्ट में है जी। ये बताइए, आपके इस बच्चे के स्कूल में दिल्ली सरकार ने कार्रवाई की है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब बच्चों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे बहुत लापरवाही की जा रही है। जो सबके लिए वो क्या हमारे आप लिए चिंतित नहीं है अपने बच्चे के लिए? है क्यों नहीं? बच्चे तो इसे दिल्ली में कितनी आग की घटनाएं को पढ़ा लिखा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो चीज चाहिए। ये तो टाइम पर नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ है बताओ? इसी दिल्ली में कितनी आग की घटनाएं हुई हाँ, हैं। ये तो है। देखो, देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि ये जो पेरेंट्स हैं, इनके जो बच्चे जो नर्सरी में है, फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, ये इतने अनुभवी नहीं है कि आखिर बच्चों को जो बड़ी इमारतें और हाईफाई और लग्जरी देख के जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस देकर ये बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं, उनको इसके बारे में ये आइडिया नहीं है कि आखिर उनके बच्चों की सेफ्टी के साथ स्कूल प्रबंधन किस तरह से लापरवाही करती है, खिलवाड़ करती है, और कल होके खुदा न खास्ते अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो उस वक्त ये सारी बातें भले सामने आ जाए, लेकिन अगर सरकार पहले से ऑडिट करवा रही है और ऑडिट में इतनी लापरवाही सामने आई है तो अब देखना होगा कि जहां एक तरफ पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन क्या स्कूल प्रशासन सरकार को संतोषजनक जवाब दे पाएगी। देखने वाली बात होगी, हम आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल तब तक लिए बने रहे न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के साथ। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं आयुषी मिश्रा, रोहिणी, दिल्ली।